चलिए हम अभी स्वीप्ट सरफेस देखेंगे। तो स्वीप्ट सरफेस में क्या होता है, स्वीप के लिए हमको एक पाथ देना पड़ता है और एक प्रोफाइल लगता है। तो वो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। इसको बंद कर देते हैं, एक नया फाइल ले लेते हैं। अभी मैं फ्रंट प्लेन पे जाऊंगा, स्केच करूंगा और मैं यहाँ पे एक सिंपल लाइन ले रहा हूँ अभी। चलिए मैं यहाँ ओरिजिन से ही लेता हूँ, एक लाइन मैंने ले लिया और इसको ओके कर दिया और इसको मैंने डायमेंशन दे दिया, कुछ भी जो भी देना है वो, और इसको मैंने एग्जिट स्केच कर लिया। अभी मैं क्या करूंगा, मुझे इसका दूसरा प्लेन चाहिए कि जो परपेंडिकुलर है। तो हमने फ्रंट प्लेन ले लिया, उसका परपेंडिकुलर प्लेन है यहाँ पे टॉप प्लेन। तो मैंने टॉप प्लेन पे क्लिक किया, स्केच पे क्लिक किया और कंट्रोल 8। हमको पता है कंट्रोल 8 करने से क्या होता है, नॉर्मल 2 हो जाता है। तो यहाँ पे भी मैं एक लाइन बना लूंगा, इसको भी ओरिजिन से ले लूंगा और इसको सिलेक्ट करके इसको भी डायमेंशन देके फ्रीज करूंगा। तो चलो मैं इसको अभी 200 ले लेता हूं और इसको एग्जिट स्केच कर लेता हूं। चलिए हमारा एक दो लाइन अलग अलग प्लेन पे रेडी है। चलिए अभी स्वीप्ट सरफेस यूज करते हैं। जैसे स्वीप्ट सरफेस यहाँ पे है, सरफेस में गए, यहाँ पे थर्ड नंबर है स्वीप्ट सरफेस, उसको क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया, जैसे हमने स्वीप में देखा था, स्केच प्रोफाइल, सर्कुलर प्रोफाइल, यहाँ पे जाके हमको प्रोफाइल सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जाके हमको जो पाथ देना है कि कौन से पाथ में जाएगा। तो चलिए हम अभी स्केच प्रोफाइल भी रहने देते हैं। यहाँ पे प्रोफाइल सिलेक्ट करते हैं। प्रोफाइल के तौर पे मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ लाइन जो बना है वो, और यहाँ पे हमारा पाथ है, वो पाथ में मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने प्रोफाइल और पाथ सिलेक्ट किया, आप देख रहे हो कि मेरा कुछ रेक्टेंगल सा बन के रेडी हो गया। तो उसने क्या किया कि जो मेरा ये लाइन था वो प्रोफाइल ले लिया, ये दूसरा जो था उसको मेरा पाथ ले लिया और उसके अकॉर्डिंग स्विफ्ट कर दिया। तो मेरा ये प्रोफाइल है, ये पाथ है, वो पूरा खींच के जितना प्रोफाइल है जितना पाथ है वो पूरा बाउंड्री चारों तरफ से कंप्लीट कर दिया। लेकिन हमने स्विफ्ट में देखा कि ये ऐसा सीधा तो करना नहीं है हमको, क्योंकि सीधा तो हम एक्सट्रूड सरफेस से भी कर सकते हैं। तो ऐसा तो करने के लिए हमको कुछ ऐसे स्वीप कमांड का कोई जरूरत यहाँ पे तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे दिया है। क्यों दिया है, हमको कुछ प्रोफाइलिंग करना है तो काम में आए, बराबर है। अगर प्रोफाइल करना है तो प्रोफाइल तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे भी स्ट्रेट है, यहाँ पे भी स्ट्रेट, तो ये तो स्ट्रेट हो गया। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए यहाँ पे ऑप्शंस है, वहां पे जाना पड़ेगा। ऑप्शंस में जाके क्लिक करेंगे तो ये पे ऑप्शन खुलेगा फॉलो पाथ। यहाँ पे है फॉलो पाथ, तो जो पाथ है उसको फॉलो करेगा, मतलब पाथ हमारा वर्टिकल है तो ये पूरा वर्टिकल बनेगा। चलिए उसमें कौन सा नेक्स्ट है, कीप नॉर्मल टू कांस्टेंट। तो वो यहाँ पे जो नॉर्मल टू कांस्टेंट होगा वो होगा। यहाँ पे प्रोफाइल ट्विस्ट, हाँ अभी ट्विस्ट आया। ये ट्विस्ट क्या है ये भी आपको पता है, हमने पहले सरफेस में देखा था स्वेप्ट में। ट्विस्ट मतलब यहाँ से मुड़ेगा और घूमेगा। तो यहाँ पे नन है इसलिए अभी पूरा रेक्टेंगल जैसा बना है। अभी हम इसमें देखेंगे तो क्या है, स्पेसिफाई ट्विस्ट वैल्यू, स्पेसिफाई डायरेक्शन वेक्टर और टेंजेंट टू एडजेंट फेसिस।
तो हमारे पास क्या है, स्पेसिफाइड ट्विस्ट वैल्यू है, तो हम उससे करेंगे। चलो हमको कुछ ट्विस्ट का वैल्यू देना है, तो यहाँ पे स्पेसिफाइड ट्विस्ट वैल्यू देंगे। जैसे ट्विस्ट का वैल्यू दिया, यहाँ पे नीचे ट्विस्ट कंट्रोल लिखा है कि कितने डिग्री से हमारा ट्विस्ट चालू होगा। यहाँ पे भी मैं डिग्री दे सकता हूँ, जैसे कि चलो हमारा तो अभी स्ट्रेट है, हम डिग्री से कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। डिग्री पे गए, यहाँ पे डिग्री सिलेक्ट किया और जितनी भी डिग्री यहाँ पे देते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंगली ट्विस्ट होना चालू होता है। ये 0 पकड़ेगा और उससे इतने डिग्री ट्विस्ट होना चालू करेगा पूरे प्रोफाइल को। तो यहाँ पे भी ट्विस्ट कंट्रोल में दूसरे भी है, रेडियंस। तो रेडियंस और डिग्रीज सिमिलर ही है, जैसे डिग्रीज दिया वैसे रेडियंस से भी कर सकते हैं। और एक ये है रेवोल्यूशन, तो रेवोल्यूशन पे क्लिक करेंगे। रेवोल्यूशन मतलब कितने चक्कर लगाता है। तो चलिए यहाँ पे हम चक्कर को बढ़ाते हैं। जैसे कि मेरा जो ये प्रोफाइल है, ये पाथ है पूरा, उसमें मुझे 10 चक्कर चाहिए, तो मैं यहाँ पे 10 लिखूंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे जितने मैंने 10 चक्कर लिखे थे, यहाँ पे पूरे का पूरा 10 चक्कर हमारा आ गया। ये देखो, हम चक्कर का वैल्यू बढ़ा भी सकते हैं, यहाँ से घटा भी सकते हैं। हमारे प्रोफाइल में हमको जैसा चाहिए वैसा इसको यूज कर सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया स्केच प्रोफाइल। और दूसरा आपको पता है कि ये सर्कुलर प्रोफाइल, तो वो कैसे होता है वो भी आपको पता है कि जैसे हम सर्कुलर प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए प्रोफाइल, तो वो प्रोफाइल पे ध्यान देगा, वो हमारे स्केच पे ध्यान नहीं देगा। तो जहां पे प्रोफाइल है हमारा उसको पकड़ लेगा और प्रोफाइल को यहाँ पे इसके नीचे जितना डायमीटर है उतना डायमीटर दे देगा। चलिए, अभी मुझे इतना डायमीटर देना है, इतना मैंने डायमीटर दे दिया। ये क्या करेगा कि जो हमारा सर्कुलर प्रोफाइल सिलेक्ट किया, हमारा स्केच जो पहले से सिलेक्ट किया हुआ है वो होगा और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो डायमीटर होगा वो ले लेगा। और इसको मैं अभी ओके करता हूँ, तो वो देखो कैसे होता है कि मेरा जो भी प्रोफाइल का लेंथ था वो पूरा पूरा इसने एक होलो ट्यूब बना दिया, और वो भी 0 थिकनेस वाला। तो मतलब इसमें कोई थिकनेस नहीं है। जैसे हमने स्विफ्ट में देखा, तो वो क्या करेगा स्विफ्ट वाला कि जब भी हम स्विफ्ट में गए तो पूरा सॉलिड बॉडी हो जाएगा, और यहाँ पे सरफेस में है तो सरफेस में सॉलिड बॉडी नहीं होगा, खाली थिकन सरफेस वाला ही होगा। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरा थिकन सरफेस वाला बना दिया। चलिए, हम अभी इसमें जाते हैं, एडिट फीचर्स करते हैं, यहाँ पे स्केच प्रोफाइलिंग करेंगे। यहाँ पे ट्विस्ट वैल्यू देंगे, रेवोल्यूशन देंगे, और मैं यहाँ पे 11 रेवोल्यूशन देके ओके करता हूँ। तो यहाँ पे ट्विस्ट एंड रेवोल्यूशन में भी हम ऐसा कुछ शेप बना सकते हैं, जैसे हमने पिछली वीडियोस में देखा था आपने के स्वेप में हमने बनाया था, तो ऐसा वीडियो भी हम बना सकते हैं। तो ये था आपका रिवॉल्व सरफेस और स्वेप्ट सरफेस।